अगर 4 साल वो नौकरी कर चुके हैं सेना में अग्निपथ के माध्यम से, तो उनको हर स्तर के जो विभागीय सरकारी जो जॉब निकलेगा, नौकरी निकलेगी, उसमें इनको वरीयता दी जाएगी। सरकार सारे युवाओं को ये बहुत बड़ा एक मौका दे रही है, बहुत सुनहरा अवसर है, लेकिन युवाओं को सिर्फ विपक्ष के द्वारा जो बरगला के प्रदर्शन किया जा रहा है, देश का नुकसान किया जा रहा है। अब ये सारी आर्थिक संकट जो है सब हम जनमानसों पर पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि इन प्रदर्शनकारियों के, हिंसक कार्यों से कड़ा सजाएं दे के इन सबों से निपटें, ताकि तत्काल प्रभाव से ये हिंसक कार्य जो है शांत हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की, जो भारत सरकार अग्निपथ स्कीम लेके आई है। और उस अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जिस तरह से जो है सरकार का विरोध हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है सोचनीय है और चिंतनीय है। जिस तरह से जगह जगह आगजनी हो रही है और तमाम पूरा सरकार के विरोध में जो है पूरी विपक्षी पार्टियां आई हैं और उन नाबालिग बच्चों को बहकाया जा रहा है और तमाम पत्थरबाजी और आगजनी हो रही है। जिस तरह से और भी जो है जो सरकार की स्कीम होती है या सरकार के जो काम होते हैं उसका विरोध होता है, सेम इसी तरीके से इन अग्निवीरों के लिए ये हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा चिंतनीय विषय बना हुआ है। आपकी क्या शुभ नाम है? उमेश कुमार तिवारी। क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको कि जिस तरह के हर मुद्दे पे, चाहे वो कि कोई भी मुद्दा हो सरकार के संबंधित, और अभी जो एक बच्चों को जो है एक भविष्य बनाने की जो बात आ रही थी और अग्निपथ की योजना लेके आई और अग्निवीर बना करके वहाँ से भेजने थे बच्चों को, तो उसमें बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। जगह जगह जो है पूरे देश में जो है आगजनी हो रही है, तो क्यों हो रहा है ये? देखिए, ये विरोध कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश को अग्रसर करने के लिए आदरणीय पीएम मोदी जी बहुत ही कड़ा मेहनत कर रहे हैं। दिन रात जग करके विदेशों में अपना देश को, भारत को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। ये जो अग्निपथ लेके आए हैं आदरणीय मोदी जी, ये देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है और देश को मजबूत करने के लिए है। अब यहाँ नासमझी में यहाँ के कुछ विपक्षों का हाथ भी हो सकता है, जो देश को कमज़ोर करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। नादान बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, और जो देशद्रोह टाइप के, जयचंद टाइप के जो लोग हैं देश में अंदर भरे पड़े, इनको उकसा करके हर अच्छे मुहिम को, हर अच्छे कार्यक्रम को ये लोग बिल्कुल गलत कराना चाहते हैं देश में, ताकि देश की तरक्की ना हो सके, देश अग्रसर ना हो सके, और वो भी मोदी जी के नाम पर कहीं देश का विकास ना हो जाए। ये लोग अपने विकास के चक्कर में विपक्षगण के नेता लोग बच्चों को उकसा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन करवा रहे हैं, जबकि ये सारी संपत्तियां हमारी जल रही हैं। देश की संपत्ति अपनी संपत्ति होती है। यह नुकसान अगर हम कर रहे हैं तो भरना ही मुझे पड़ेगा। इसलिए ये कतई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अग्निपथ जो है ये सिस्टम बहुत बढ़िया मोदी जी लाए हैं। मोदी जी को अग्निपथ लाने के लिए मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी ऐसे कदम बार बार उठाते रहें। ये जो अग्निपथ जो स्कीम लाए हैं उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो जो है एक स्वैच्छिक जो है, जो बच्चे जाना चाहते हैं और 4 साल में जो है वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, उसको जो अब वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे और उनका जो जमा फंड जो है साथ में मिलेगा। तो ये तमाम सब चीज़ होते हुए ये बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे आखिर कौन है उनको इस तरह से जो बरगलाने वाले? देखिए, ये विपक्ष के लोग हैं जो बच्चों को बरगला रहे हैं। ये 4 साल का जो अग्निपथ लेके आए हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसमें किसी का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप ज़बरदस्ती जाना ही है। अच्छा, जाना ये सौभाग्य की बात माननी चाहिए युवाओं को, इसलिए कि 4 साल के बाद उनको बिल्कुल ये नहीं है कि नौकरी से बाउंड कर दिया जाएगा। 4 साल वो देश की सेवा करेंगे, उसके बाद अपने राज्यों में या अपने केंद्रों का कोई वैकेंसियाँ निकलती हैं उसमें उनको वरीयता दी जाएगी। अगर 4 साल वो नौकरी कर चुके हैं सेना में अग्निपथ के माध्यम से, तो उनको हर स्तर के जो विभागीय सरकारी जो जॉब निकलेगा, नौकरी निकलेगी, उसमें इनको वरीयता दी जाएगी। जो 17.5 साल से 21 वर्ष का था, अब वो 23 वर्ष कर दिया गया, 21 के बजाय 23 वर्ष, 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। और लगभग 10% अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कल परसों में आदेश किया है कि अग्निपथ के सर्टिफिकेट पर अगर कोई दूसरी नौकरी 4 साल के बाद अगर करना चाहता है तो उसमें उसको 10 वर्ष का वरीयता दी जाएगी, छूट दी जाएगी। कुछ एज में दिया जाएगा, कुछ नंबरों में दिया जाएगा, सरकार का जो भी सिस्टम हो,
लेकिन अग्निपथ के सर्टिफिकेट पर जो 4 साल सेवा कर रखा है उसको हर स्तर के सरकारी सेवा में उसको छूट दी जाएगी। तो जो अच्छा, अगर ये भी कहा गया है कि जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसमें 25% बच्चों को आगे जो रेगुलर किया जाएगा, और उसमें जो सेना के जो और वो है यूनिट्स हैं या बटालियंस हैं उसमें उनको स्थान दिया जाएगा। तो फिर इसमें क्या कहना है? देखिए, ये 4 साल का जो सेवा है इसमें जो बच्चे जितने तेज तरार होंगे, जो जितने कर्मठी होंगे, वो उतने आगे बढ़ेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हवलदार में भर्ती हुआ, हवलदार होकर ही निकल जाएगा, वो बहुत तेज़ तरार है फिर भी हवलदार होकर ही निकल जाएगा, नहीं। उसका जो तेज़ तरार पोस्ट होगा वहाँ तक उसको पहुँचाया जाएगा। सरकार सारे युवाओं को ये बहुत बड़ा एक मौका दे रही है, बहुत सुनहरा अवसर है, लेकिन युवाओं को सिर्फ विपक्ष के द्वारा जो बरगला के प्रदर्शन किया जा रहा है, देश का नुकसान किया जा रहा है। अब ये सारी आर्थिक संकट जो है सब हम जनमानसों पर पड़ेगा, जिसका हमको सब भुगतना पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि इन प्रदर्शनकारियों के, हिंसक कार्यों से कड़ा सजाए दे के इन सबों से निपटें, ताकि तत्काल प्रभाव से ये हिंसककारी जो है शांत हो और ये प्रदर्शनकारी बिल्कुल शांत हो, कहीं नज़र नहीं आवे। विपक्षों के सिर्फ उकसाने से ये प्रदर्शनकारी उकस रहे हैं, चूँकि नासमझी है। प्रदर्शनकारियों को अगर सही सलामत अगर समझाया जाए तो शायद प्रदर्शनकारी को एक सदस्य नहीं मिलेगा, एक लड़का प्रदर्शन करने को नहीं मिलेगा, जब वो जान जाएगा कि ये जो 4 साल का जो केंद्र से स्कीम आया है ये स्कीम हमारे हित में है। लेकिन उस लड़के को पता नहीं है, उस लड़के को विपक्ष द्वारा सिर्फ यही कहा गया होगा कि देखो 4 साल के बाद तुम्हें बेरोज़गार कर दिया जाएगा, जबकि अखबारों में, टीवी में, मोबाइल में हर जगह मैसेज चल रहा है कि भाई 4 साल तुम देश की सेवा करोगे और जिस लायक हो उस लायक फिर तुम 4 साल सेवा करने के बाद तुम अपने राज्य में हो चाहे अपने केंद्र की स्कीम में हो, कोई भी सरकारी वैकेंसियाँ निकलती है उसको तुम भरोगे, उसमें तुम्हें वरीयता दी जाएगी। दूसरी बात है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो अपना ग्रेजुएशन का है या दूसरे जो है कोर्स हैं, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ तैयारी भी कर सकते हैं और 25 साल के बाद जो है वो फिर अपना कारोबार कर सकते हैं। इस स्किल इंडिया के अंतर्गत जो है और कारोबार कर सकते हैं, जो उसके पास जमा पूंजी है। ये सब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, और वो कौन लोग हैं जो इस तरह के जो मिट्टी डाल रहे हैं इन लाभों को दे करके जो बच्चों को? देखिए, इसमें बहुत ही वर्तमान सरकार केंद्र से राज्य के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के स्तर से बहुत ही समझाने की कोशिश किया जा रहा है। जो समझदार हैं वो तो समझ रहे हैं और वो शांत स्वभाव होकर के अग्निपथ का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो हमारे विपक्षगण हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पत्थरबाजी करवाए थे, लेकिन पत्थरबाजी करने से जब बुलडोज़र का चालू हुआ तो फिर बुलडोज़र के कार्रवाई को देखते हुए अब इनके पास दूसरा चारा नहीं मिला। अब ये बच्चों को उकसवा रहे हैं, जो हमारे देश के बच्चों का भविष्य खराब करने पर ये लोग उतारू हैं। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने के मार्ग पर ये लोग ले जा रहे हैं। तो सबसे बड़े दोषी तो हम विपक्ष के नेताओं को मानते हैं, नहीं तो हमारे आदरणीय मोदी जी जो कदम उठाए सराहनीय है, वो धन्यवाद के लायक है। जितना भी कहा जाए बहुत कम है। ये अग्निपथ बहुत अच्छा स्कीम लेके आए हैं आदरणीय मोदी जी को, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अग्निपथ के माध्यम से जो ट्रेनी जो निकलेंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये कंपलसरी नहीं है, ये स्वैच्छिक है। लेकिन विदेशों में आप जाएं तो जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, इजराइल है और चाइना में, वहाँ तो लोग बाग स्वेच्छा से जाते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या भी है, जैसे अभी यूक्रेन में आपने देखा है कि आपातकाल आया और सबको हथियार उठा के जाएँ, क्योंकि देश रक्षा सबसे सर्वोच्च होता है। हम अपने देश को जो है मातृभूमि मांगते हैं, तो उसको मद्देनजर देखते हुए ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, अभी तो चूँकि इन लोगों को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, देश विदेश और शासक से इन लोगों को मतलब नहीं है। ये लोग गंदे नियत के जो विपक्ष का है हमारा आज के डेट में, ये मुझे लगता है इनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। ये अगर अखबार भी पढ़ते, टीवी भी देखते तो इनको पता चलता इजराइल, अमेरिका, चाइना, बहुत सारे देशों में ये स्कीम बहुत पहले से चल रहा है। जो अपने भारत में चलाया जा रहा है, इसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं कि भाई तुम्हें जाना ही है, स्वेच्छा से जाना है। तुम्हें अगर इच्छा है देशभक्ति की तो तुम आओ, आगे आओ, स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वागत के लिए खड़े हैं कि तुम अगर युवा हो, उस लायक हो, अपने आप को देशभक्ति समझ रहे हो तो तुम आगे आओ, तुम्हारे स्वागत में हम खड़े हैं। तुम आओ, 4 साल ट्रेनिंग दो, नौकरी करो, उसके बाद भी तुम जो चाहो वहाँ तुम्हें नौकरी एडजस्ट कराऊँगा।
ये सारी सुविधाएं लेके आ रही हैं। लेकिन विपक्ष जो है बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। विपक्ष के पास दूसरा सिर्फ रोटी सेकने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है कि देश हमारा कहाँ जाएगा, क्या होगा। विपक्षों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बच्चों को बरगला करके प्रदर्शनकारी करवा रहे हैं, हिंसक घटनाएं करवा रहे हैं, जो एकदम निंदनीय है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। अच्छा, जो अभी इनपुट्स जो आ रहे हैं इंटेलिजेंस के माध्यम से, अगर कुछ दोषी पाया गया और किसी के बहकाने पे और किसी के प्रायोजित तरीके से अगर किसी ने जो बच्चों को भड़काया, इस तरह से आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट किया गया और तमाम जो है नुकसान हुआ देश का, क्या उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से कार्रवाई होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सीधा कार्रवाई बुलडोज़र का चल रहा है और मुझे लगता है कि जो आज ये अग्निपथ के विरोध में जो हिंसक बने हुए हैं प्रदर्शनकारी, हमारी बसें ट्रेनें हमारी संपत्ति नुकसान कर रहे हैं, इनको सीधा बुलडोज़र के हवाले ही कर देना चाहिए। और बुलडोज़र जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर दे रहा है और आजीवन तक, कई जन्मों तक, कई पीढ़ियों तक का वो सजाए चंद मिनटों में दे रहा है। तो सबसे बड़ा आज के डेट में अगर न्याय दे रहा है तो वो बुलडोज़र दे रहा है। आपका क्या नाम है? दिलीप सरकार। क्या लगता है आपको, अगर इस तरह से अराजकता हो रही है तो क्या किस तरह का एक्शन होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? इसमें जो मने ये लोग मने कर रहा है यार कि मने पाथरबाजी बा वो ये ट्रेन में आग लगाना, इसमें सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, तो अग्निपथ का जो स्कीम है वो क्या लेते हैं आप, कैसे मानते हैं? वो तो ठीक है। ठीक है, अग्निवीर निकलेंगे, देश की सेवा करेंगे, अब प्रशिक्षित होंगे। हाँ, ये तो ठीक है। इसमें कौन बरगला रहा है इन बच्चों को? ये तो मने विरोधी जो संगठन है, दल है, ये लोग के बरगला है।